अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में। अगर आप सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मगर इससे पहले हमारे चैनल मोर एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चीन के बारे में, जिसका मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया चीन है। चाइना 97,06,961 मुरब्बा किलोमीटर के साथ रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 1 अरब 41 करोड़ है, जो कि इसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के रैंक में नंबर 1 पे लाता है। ये तो बात होगी चाइना की कुछ छोटी मोटी तफसील के बारे में, मगर अब हम चाइना पे डिटेल में बात करेंगे। चाइना के बारे में आप ये बात तो नहीं जानते होंगे कि चाइना की कुल आबादी में से 94% आबादी ईस्ट चाइना के सिर्फ 36% हिस्से में, जबकि 6% आबादी जो कि वेस्ट चाइना के 64% हिस्से में रहती है। आप लोगों को भी ये सुनकर एक धचका लगा होगा कि आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात तब की है जब चाइना एक मुल्क बना था, मगर 1935 तक इस डिफरेंस पे किसी की भी नज़र नहीं पड़ी थी। मगर एक चाइनीज डेमोग्राफर वू हुआनयांग ने यह नोटिस किया कि जब वो चाइना घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि चाइना के वेस्ट के 64% हिस्से में सिर्फ चाइना की 4% आबादी ही रहती है, और जबकि 96% आबादी सिर्फ ईस्ट के 36% हिस्से में ही रह रही है। वू हुआनयांग ने ये डिफरेंस वाज़िया करने के लिए चाइना का मैप उठाया और एक पेन से हाई हे से टैंगचोंग तक एक लाइन खींच दी, जिससे चाइना को उसकी इमेजिनरी लाइन यानी कि हाई हे टैंगचोंग लाइन मिल गई थी। और अब तक इस लाइन को ख़त्म नहीं किया गया है, जबकि चाइना एक सुपर पावर और एक डेवलप कंट्री भी बन गया है। मगर फिर भी अब तक चाइना के 57% वेस्ट के हिस्से में सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है, जबकि 43% ईस्ट में चाइना की 94% आबादी रहती है। और ये डिफरेंस अभी तक बरकरार है और चाइना की हुकूमत इसे बदल नहीं रही है। इस लाइन को ना बदलने की हमारे सामने कई वजूहात आती हैं, जिनमें से एक वजह तो वेस्टर्न चाइना में 3 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिशें तो होती नहीं हैं, जिसकी वजह से ज़मीन मुकम्मल बंजर है और वहाँ काश्तकारी तो होती ही नहीं है। और टेम्परेचर रात में -40 डिग्री तक और दिन में 40 डिग्री प्लस तक चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरे चाइना की 94% आबादी ईस्टर्न चाइना के 43% हिस्से में रहती है, जहाँ पे ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है। मगर जो लोग वेस्टर्न चाइना के 57% हिस्से में रहने वाले हैं, वो चाइनीज़ हुकूमत से खुश नहीं है, क्योंकि चाइना अपनी सारी तवज्जो ईस्ट चाइना पे देता है, वेस्ट चाइना पे नहीं। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर चाइना अगर वेस्ट चाइना का ख्याल नहीं रखता है तो वो इसे छोड़ क्यों नहीं देता है। तो इसका जवाब है, वेस्ट की ज़मीन पे पानी बरसे ना बरसे, मगर वेस्ट की ज़मीन में तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिसका फ़ायदा चाइना खूब उठाता है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 2019 में अमेरिका के बाद चाइना तेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रहा है। वेस्टर्न चाइनीज़ इस भेदभाव से ज़रा भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वेस्ट चाइना बंजर और वहाँ रहना मुश्किल तो है, मगर वहाँ पर जो 6% आबादी रह रही है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहले उइगुर मुस्लिम्स और दूसरे टिबेटन्स हैं, जो कि चाइनीज़ हुकूमत के इस धोखे को समझ चुके हैं और अब वो चाइना के खिलाफ हो चुके हैं। खिलाफ होने की 2 वजूहात हैं, या तो चाइना वेस्टर्न चाइनीज़ को भी वही राइट्स दे जो उसने ईस्ट चाइना को दिए हुए हैं, और दूसरी वजह जिसे चाइना मानने नहीं वाला है वो ये है कि चाइना उन्हें एक अलग रियासत तस्लीम कर ले, मगर चाइना ऐसा नहीं चाहता है और वो फौज की मदद से वेस्टर्न चाइनीज़ की आवाज़ को दबाता रहता है, जिसकी वजह से आज पूरे चाइना में टिबेटन्स और उइगुर मुस्लिम्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया जैसे कश्मीर और बाकी मसाइल पे खामोश थी, इस पे भी वो वैसे ही खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या चाइना को वेस्टर्न चाइनीज़ को भी वही राइट्स देने चाहिए जो उसने ईस्टर्न चाइना को दिए हुए हैं?
वैसे तो हमने सुना था कि चाइना हर चीज़ की कॉपी बना लेता है। चीज़ तो बहुत छोटी बात है, चाइना तो पूरे के पूरी कंट्रीज़ की कॉपी बना लेता है। क्या ये कहना गलत है कि चाइना हर चीज़ की कॉपी बना लेता है? अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे स्टिकर लगे होते हैं, जो टैग वगैरह, इन पे जो मेड इन चाइना लिखा होता है, ये कौन बनाता है? तो आप लोग फट से जवाब दे दोगे कि भाई जिसने ये प्रोडक्ट बनाई है यानी कि चाइना ही बनाता है। मगर ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट्स पे जो मेड इन चाइना के स्टिकर्स लगे होते हैं ये चाइना नहीं बनाता बल्कि साउथ कोरिया बनाता है। जी हाँ, साउथ कोरिया। आप भी हिल गए हैं मेरी तरह, मगर ये रियलिटी है क्योंकि चाइनीज के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटे मोटे स्टिकर्स बनाए। अपने से बोल रहा हूँ, शायद कोई और ही रीजन होगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया के 70% स्मार्टफोन्स अकेला चाइना मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वजह से वो इतना डेवलप कंट्री है। आखिर क्यों माओ जेडोंग को सबसे ज्यादा जाने लेने वाला शख्स कहा जाता है? ये बात है 1958 की कि जब माओ जेडोंग चाइना का पीएम था तो उन्होंने फसलों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए एक कैंपेन चलाई जिसमें उसने मच्छर, मक्खी, चूहे, चिड़िया, क्योंकि चाइनीज़ हुकूमत समझती थी कि चिड़िया उनकी आधी फसल खा जाती है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। चिड़िया तो उन कीड़ों को खा रही थी जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। मगर चिड़िया को चाइना से ख़त्म करने के लिए चाइनीज़ लोगों और चाइनीज़ आर्मी दोनों ने मिलकर 1962 तक चिड़ियों का इतना ज़्यादा शिकार किया कि चिड़िया विलुप्त ही होने वाली हो गई थी। इसके बाद इसका चाइना पर इतना बुरा असर पड़ा कि चाइना में दूसरे कीड़े और टिड्डियों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो हज़ारों एकड़ में फैली फसल को भी घंटों में चट कर जाते थे, जिसकी वजह से चाइना में भूखमरी फैल गई। और भूख की वजह से तकरीबन एक रफ अंदाजा लगाया गया है कि 4.5 करोड़ लोग मर गए थे। और अगर बात की जाए कि आखिर इस कैंपेन में कितनी चिड़ियां मर गई थी, तो ये भी एक रफ अंदाजे के मुताबिक 600 मिलियन से ज्यादा चिड़ियां इस कैंपेन में मारी गई थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।